डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में सभी देश कार्बन उत्सर्जन पर चिंतित दिख रहे हैं। किसी को नहीं सूझ रहा कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य कैसे हासिल हो पाएगा। गौरतलब है कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अब तक जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते रहे हैं, उन्हें हासिल करने की दिशा में उतने प्रयास दिखे नहीं। इसलिए यह काम अब पहाड़ जैसी चुनौती बन गया है। बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि जिन देशों को इस दिशा में पहल करनी है वे खुद ही इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। रूस, चीन और ब्रिटेन सहित कई देश इस जमात में शामिल हैं। सबके सामने संकट कोयले से चलने वाले बिजली घरों को हटाने का है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस सदी में हालात काबू नहीं आए और कार्बन उत्सर्जन कम नहीं हुआ तो भयानक प्राकृतिक आपदाओं से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कार्बन उत्सर्जन के मुद्दे पर ग्लासगो सम्मेलन में कितनी कामयाबी मिलती है, काफी कुछ इसी पर निर्भर करेगा। पैरा। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लक्ष्यों को लेकर भारत ने जो प्रतिबद्धता जाहिर है वह मामूली नहीं है। भारत ने सन 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य का ऐलान कर दुनिया को संदेश दिया है कि अगर इस दिशा में ईमानदारी के साथ सतत प्रयास हों तो यह लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। भारत ने ऐसा करके दिखाया भी है, चाहे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो या फिर सौर ऊर्जा मिशन जैसे अभियान हो। भारत तेजी से जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को कम करने के प्रयास कर रहा है। भारत दुनिया का दूसरी सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यह भी हकीकत है कि आबादी की तुलना में संसाधनों की भारी कमी है। ऐसे में भारत के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को हासिल करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और इसमें लंबा वक्त लगेगा। पेट्रोल और डीजल के वाहनों से भारी प्रदूषण होता है। इसके लिए बिजली से चलने वाले वाहनों को सड़क पर उतारने की मुहिम तेजी से चलानी होगी। शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए भारत ने चरणबद्ध तरीके से काम करने की रूपरेखा पेश की है। पहला लक्ष्य तो यही है कि इस दशक के अंत यानी 2030 तक हम अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का आधा हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा से पूरा करेंगे और कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन तक की कमी लाएंगे। पैरा। भारत के सामने बड़ा संकट कोयले से चलने वाले बिजली घर हैं। इससे निजात पाए बिना शून्य कार्बन कटौती का लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं है। यह तभी हो पाएगा जब कोयले से बनने वाली बिजली का विकल्प सामने हो। अभी हमारे परमाणु बिजली घरों में जितनी बिजली बन रही है वह कुल ऊर्जा जरूरत का बहुत छोटा हिस्सा है, 3% से भी कम। परमाणु बिजली घरों के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। भारत चूंकि
न्यूक्लियर सप्लायर समूह का सदस्य नहीं है, इसलिए आसानी से यूरेनियम हासिल कर पाना उसके लिए संभव नहीं है। भारत को NSG का सदस्य बनाने का चीन विरोध करता रहा है। यह ऐसा संकट है जिसकी वजह से हम परमाणु ऊर्जा की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसे में भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कैसे हासिल कर पाएगा? ऐसे मुद्दों पर दुनिया के उन देशों को पहल करने की जरूरत है जो जलवायु संकट पर सबसे ज्यादा चिंता जताते रहे हैं और इससे निपटने की जिम्मेदारी विकासशील तथा गरीब देशों पर डालते रहे हैं। पैरा सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिवाली के आसपास दिल्ली और इसके सटे इलाकों की हवा में प्रदूषण बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि इसे रोकने के लिए दिल्ली सरकार काफी हाथ पांव मारती देखी जाती है, पर उसे सफलता मिलती नजर नहीं आती। अक्सर इस मौसम में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह किसानों के पराली जलाने, पटाखे फोड़ने और निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द को बताया जाता रहा है, मगर इस साल इन सभी पहलुओं पर सरकार पहले से सतर्कता बरत रही थी। निर्माण कार्यों से उड़ने वाली गर्द पर अंकुश लगाने के लिए पूरी दिल्ली में जांच दल गठित कर दिए गए थे। किसानों को पराली न जलानी पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने विशेष रूप से तैयार जैव रसायन का मुफ्त वितरण शुरू किया था, जिससे पराली आसानी से खेतों में ही गल पच जाती है। पटाखों पर अदालत की तरफ से रोक है। यूं भी दिवाली से पहले इतने पटाखे नहीं फोड़े जाते कि उनसे निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को दम घोंटू बना दे, मगर इतने एहतियात के बावजूद स्थिति यह है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरे के बिंदु तक पहुंच गया। मंगलवार को दर्ज आंकड़ों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देश के प्रमुख शहरों में सबसे ऊपर था, 309 अंक। आने वाले दिनों में इस स्तर में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। पैरा जब मौसम सर्द होने लगता है तो हवा पृथ्वी की सतह के आसपास सिमटने लगती है, फिर उसमें घुले प्रदूषक वातावरण को दम घोंटू बना देते हैं। पिछले कुछ सालों में तो ऐसा अनुभव रहा कि बच्चों के स्कूल बंद करने पड़े, लोगों को सुबह टहलने निकलने से परहेज करने की सलाह दी गई, दमकल की गाड़ियों से पेड़ों पर पानी की बौछार मारकर प्रदूषक तत्वों को कम करने का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में वायु प्रदूषण अवशोषक संयंत्र भी रख लिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक जगह वायु प्रदूषण सोखने वाला विशाल संयंत्र भी लगाया है, जिसके नतीजे उत्साहजनक है। ऐसे संयंत्र अन्य स्थानों पर भी लगाने की उसकी योजना है, मगर अब यह साफ हो गया है कि तमाम उपायों के बावजूद अगर वायु प्रदूषण पर काबू पाना चुनौती बना हुआ है तो इसकी वजहें दूसरी हैं। वायु प्रदूषण का बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। इसे कम करने के भी कई उपाय सरकार आजमा चुकी है, पर उस पर काबू नहीं पाया जा रहा। पैरा हालांकि
पहले से ही ऐसे यंत्र लगाए जाने लगे हैं जो धुएं को पानी में बदल देते हैं, उसे हवा में घुलने नहीं देते। बसों में CNG इस्तेमाल होने लगी है। अब बैटरी चालित टैक्सियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टॉप समाप्त।